पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? देखिए, कोशिका की खोज किसने की थी अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, न्यूटन, डार्विन, अरस्तू। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। किसका? तो मृत कोशिका का खोज किया था, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेड सेल कहते हैं। इंग्लिश में डेड सेल कहते हैं। इसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कैसे किया था? तो देखिए, रॉबर्ट हुक ने खुद से एक माइक्रोस्कोप तैयार किया था। देखिए, ये वाला माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने खुद से तैयार किया था। और माइक्रोस्कोप में फिर क्या किया उन्होंने? तो देखिए, कोई भी पेड़ का जो है ना, ऊपर वाले जो तना होता है, तना से ऊपर वाले छाल को निकाला था उन्होंने। और छाल को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। छाल को कॉर्क कहते हैं। इसी कॉर्क वाले सेल से जो है कि इन्होंने डेड सेल का खोज किया, डेड सेल का खोज किया है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? देखिए, कोई भी जीव का जो संरचनात्मक इकाई होता है और क्रियात्मक इकाई जो होता है वो क्या कहलाती है? तो देखिए, क्या उत्तक होगा, या अंग, या कोशिका, या नाभिक? देखिए, नाभिक को इंग्लिश में हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, कोशिका मतलब सेल हो गया, अंग मतलब ऑर्गेन हो गया, उत्तक मतलब टिश्यू हो गया। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा सेल, यानी कोशिका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। और सेल क्या है? इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए, जैसे ये मनुष्य, तो यह एक क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर में मान लीजिए यह कोई अंग है। क्या है ये? तो हर्ट है। कौन सा अंग है ये? तो हर्ट है। इस हर्ट में टिश्यू होता है, और ये टिश्यू फिर किससे बना है? तो सेल से बना है। यही क्या है? सेल है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे ये मनुष्य का क्या हो गया? संरचनात्मक इकाई हो गया, है ना? सेल। सेल क्या है? संरचनात्मक इकाई। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए, अब पहला ऑप्शन है स्लाइडेन एवं स्वान, रॉबर्ट ब्राउन, मेंडल, डार्विन। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? स्लाइडेन एंड स्वान। ए ऑप्शन आपका क्या है? सही है। स्लाइडेन एंड स्वान ने ही बताया क्या? कि दुनिया में कोई भी जीव है, चाहे वो कोई जंतु हो, चाहे वो कोई पादप हो, सभी क्या होते हैं? सेल से बना होता है। सभी का शरीर क्या होता है? सेल से बना होता है। ठीक है, तो इसीलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, किसने कहा? यानी ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी कोशिका जो बनता है, वह कोशिका किसी दूसरे पहले कोशिका से ही बनता है। यानी पहले से कोई कोशिका रहता है, उससे नया कोशिका बनता है। यह बात किसने कहा? स्वान ने, विर्चॉ ने, या हुक ने, या ब्राउन ने? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही है। विर्चॉ ने बताया था क्या? कि कोई भी कोशिका का निर्माण, यानी सेल का निर्माण जो है, वो पूर्व स्थित कोशिका से होती है। ये किस प्रकार से होती है? तो देखिए, कोई जो सेल होता है, जो पूर्व स्थित सेल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये पूर्व स्थित सेल मान लीजिए। ठीक है, तो ये डिवाइड करता है, और डिवाइड करके दो कोशिका बनाता है। तो ये दोनों क्या हो गया? नए कोशिका हो गया। तो ये दोनों नए कोशिका निर्माण किससे हो रहा है? तो पूर्व स्थित कोशिका से हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है कि कोशिका का निर्माण होता है, जिनके बारे में किसने बताया? विर्चॉ ने बताया। ठीक है, इनके बारे में विर्चॉ ने बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है? यानी सबसे छोटा कोशिका हम लोग किसको कहते हैं? शुतुरमुर्ग का अंडा, या माइकोप्लाज्मा, या अमीबा को, या फिर तंत्रिका कोशिका को? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है इसका। माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं हम लोग? सबसे छोटी कोशिका, यानी स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, देखिए, माइकोप्लाज्मा जो होता है, ये 1 से लेके 3 माइक्रोमीटर का होता है। 1 से लेके 3 माइक्रोमीटर का होता है। ये क्या है? तो विश्व में ये क्या है? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, यानी स्मॉलेस्ट सेल है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल में कह रहा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किससे संबंधित है?
कोशिका भित्ति से या कोशिका झिल्ली से या नाभिक से या वैक्यूल से। तो देखिए कोशिका झिल्ली से क्या होती है, संबंधित है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये सेल मेम्ब्रेन के लिए दिया गया, यानी कि इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी के लिए सिद्धांत दिया गया क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था। इसीलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली वसा एवं प्रोटीन, केवल प्रोटीन से, ये केवल कार्बोहाइड्रेट या फिर डीएनए। तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, और लिपिड जो है एक प्रकार का क्या है, ये फैट है। तो इसीलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वसा एवं प्रोटीन से बना होता है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली का संरचना है। ठीक है, देखिए प्लाज्मा झिल्ली के संरचना में लिपिड का 2 लेयर होता है। देखिए लिपिड का 2 लेयर होता है, और इस 2 लेयर के बीच बीच में देखिए ये प्रोटीन बना होता है। लिपिड के 2 लेयर के बीच क्या है, प्रोटीन बना है, ये इसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं। ठीक, और ये लिपिड के क्या है, 2 लेयर। देखिए लिपिड का जो संरचना होता है, इस संरचना में इसका जो टेल होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। टेल क्या है इसका, हाइड्रोफोबिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक। और इसका जो हेड वाला भाग है, देखिए हेड वाला भाग जो है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। हेड वाला भाग हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक, यानी देखिए, यानी लिपिड का जो हेड है वो हेड को पानी से क्या होता है, प्यार होता है ना। और टेल वाला जो भाग है ये पानी से डरता है। ठीक है, पानी से डरता है, इसीलिए अंदर की ओर संरचना होती है लिपिड की, ये पैर है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है। देखिए कोशिका झिल्ली कैसी होती है, पूर्ण पारगम्य, अपारगम्य या अर्धपारगम्य या कठोर। तो देखिए कोशिका झिल्ली पहला ऑप्शन में क्या कर रहा है, पूर्ण पारगम्य। क्या कोशिका झिल्ली अपने हो से होकर के सारी चीजों को आने जाने देता है, अपारगम्य बिल्कुल ही जाने नहीं देता, अर्धपारगम्य आधा जाने देता है यानी कुछ जाने देता है, और डी यानी कठोर होता है। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अर्धपारगम्य। सी ऑप्शन क्या है, सही है। कोशिका झिल्ली अपने से होकर के कुछ ही चीजों को आने जाने देता है, या फिर कहेंगे आधी चीजों को आने जाने देता है, जाने और आने देता है आधी चीजों को ही। तो इसीलिए सी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है। देखिए पादप कोशिका में प्रोटीन से या फिर सेलुलोज से या वसा से या स्टार्च से। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज से बनी होती है, इसीलिए बी ऑप्शन क्या है, सही है, बी ऑप्शन सही है। अमीबा में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अमीबा में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए ये अमीबा है, बाहर में ये भोजन है, भोजन को ये चारों तरफ से अपने कुटपाद के हेल्प से घेर लेता है और घेर करके इसको अंदर कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार से अमीबा जो है भोजन को ग्रहण करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है परासरण, विसरण, एंडोसाइटोसिस या उत्सर्जन। तो देखिए अमीबा जो है भोजन को अंत ग्रहण कर रहा है, ये एंडोसाइटोसिस कहलाता है, इंग्लिश में एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अंत ग्रहण कहते हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाती है। कोई भी कोशिका जो होता है उस कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है। नियंत्रण केंद्र क्या होती है, बीच में, और बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नाभिक कहते हैं, यानी कि इसी को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, इसी को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में ही सारी चीज होता है, यानी इसी में क्या होता है, गुणसूत्र भी होता है, इसी में गुणसूत्र होता है, और गुणसूत्र में ही कह लीजिए क्या, डीएनए होता है, गुणसूत्र में ही डीएनए होता है। डीएनए के टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जीन कहते हैं, डीएनए के टुकड़े को हम लोग जीन कहते हैं। और जीन जो है क्या करता है, तो माता पिता से संतान में लक्षणों को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है, सही है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या है। न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या है, एटीपी निर्माण या राइबोसोम निर्माण
या श्वसन या उत्सर्जन। देखिए न्यूक्लियोलस का जो मुख्य कार्य होता है वो राइबोसोम निर्माण होता है। क्या? राइबोसोम निर्माण का कार्य करता है ये। देखिए ये राइबोसोम यहाँ से बन रहे हैं और राइबोसोम बन करके यहाँ से निकल रहे हैं, ये सब क्या है? राइबोसोम है। तो राइबोसोम बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए कहाँ पाया जाता है? ठीक है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में या नाभिक में या वैक्यूल में या साइटोप्लाज्म में? तो देखिए डीएनए जो होता है ये क्रोमोजोम में होता है। डीएनए कहाँ होते हैं? तो क्रोमोजोम में होता है। और क्रोमोजोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। क्रोमोजोम न्यूक्लियस में, है ना? क्रोमोजोम न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस को इंग्लिश में हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक कहते हैं। इसीलिए बी ऑप्शन क्या है? सही है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? बी है। यानी नाभिक में क्या पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रोमोजोम किससे बने होते हैं? ठीक है, क्रोमोजोम किससे बने होते हैं? वसा से या डीएनए प्रोटीन से या केवल आरएनए से या स्टार्च से? तो देखिए अगर हम लोग कहते हैं क्रोमोजोम किससे बना है तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्रोटीन भी होता है। देखिए ये वाला संरचना को हम लोग प्रोटीन कहते हैं और इसके ऊपर जो धागे लपेटे हुए हैं इस धागे वाले संरचना को हम लोग डीएनए बोलते हैं। धागे वाले संरचना को डीएनए कहते हैं। तो डीएनए भी होता है क्रोमोजोम में और प्रोटीन भी होता है। तो इसीलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डीएनए और प्रोटीन, बी ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है आपको बताना है? कोशिका झिल्ली या साइटोप्लाज्म या सुस्पष्ट नाभिक या राइबोसोम। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, सुस्पष्ट नाभिक। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक केंद्रक। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक केंद्रक कहेंगे। ये वास्तविक केंद्रक जो है किसमें? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी को या माइटोकॉन्ड्रिया को या लाइसोसोम को या राइबोसोम को? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या वो कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एटीपी का निर्माण करता है। ये एटीपी का निर्माण करते हैं यानी ऊर्जा बनाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोशिका में ऊर्जा मुद्रा, ठीक है, देखिए कोशिका में ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? तो डीएनए कहलाती है या आरएनए कहलाती है, एटीपी या एडीपी? तो कोशिका में मुद्रा जो कहलाती है ना वो क्या है? तो एटीपी है। सी ऑप्शन क्या है? सही है, एटीपी कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण करता है? आपको बताना है वह कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है वैक्यूल और चौथा ऑप्शन क्या है? सेंट्रोसोम। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है ये क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसी में प्रोटीन संश्लेषण होता है और इसीलिए राइबोसोम को कोशिका का कारखाना भी कहा जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन बनाता है इसीलिए इसे कारखाना कहते हैं। देखिए राइबोसोम, राइबोसोम दो सब यूनिट से बना होता है, एक बड़े वाले सब यूनिट और एक होता है छोटे वाले सब यूनिट। ठीक है, और इसी में क्या होता है? आरएनए लगा होता है और आरएनए जो है प्रोटीन बनाने में मदद करता है। ठीक है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरईआर। इसको आरईआर कहते हैं। आरईआर पर क्या उपस्थित होता है? वैक्यूल उपस्थित होता है या राइबोसोम या डीएनए या क्लोरोप्लास्ट? तो देखिए आरईआर है ना ये रफ होता है। देखिए ये है आरईआर, ये सब और आरईआर के ऊपर में क्या है? तो ये ऊपर में बिंदु बिंदु जो प्रेजेंट है ना ये क्या है? राइबोसोम है। क्या है ये? राइबोसोम है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो राइबोसोम प्रेजेंट होता है किसके ऊपर? तो ईआरई के ऊपर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चिकना ईआर मतलब हो गया एसईआर, मतलब क्या है ये? एसईआर किसके संश्लेषण में सहायक है? यानी ये क्या बनाने का कार्य करते हैं? ठीक है, प्रोटीन बनाने का या फिर वसा बनाने का या डीएनए बनाने का या आरएनए बनाने का? ठीक, देखिए
SER जो होता है ये वसा बनाने का कार्य करता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। देखिए गोल्जी तंत्र मतलब गोल्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो गोल्जी होता है ना, इसका क्या मुख्य कार्य है, पैकेजिंग करना या फिर प्रकाश संश्लेषण करना या श्वसन करना या उत्सर्जन करना। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन पैकेजिंग करना। ठीक है, गोल्जी तंत्र जो होता है ये पैकेजिंग का कार्य करता है। चलिए इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों को लेकर।